हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है दिनेश। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग एवं लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8800428011। साथ ही साथ ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.masterdinesh.com। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे रिपेयरिंग्स के कलीग्स नहीं हैं। जैसे कमाल सर आज ऑफिस में अवेलेबल नहीं है, तो एक नॉर्मल बोर्ड रिपेयर करने का भी मेरे को चांस मिला दोबारा। काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं वापस से रिपेयर कर रहा हूँ। विंडोज़ बेस्ड रिपेयर करने जा रहा था, तो मैंने सोचा एक लंबा टाइम भी हो गया विंडोज़ से रिलेटेड वीडियोज़ डालें, तो इसकी वीडियोज़ भी साथ के साथ शेयर कर लेता हूँ। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी ऑफलाइन की जो है बैच स्टार्ट होने वाला है 5 जनवरी से। 5 जनवरी से हम लोग दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं masterdinesh.com, जिस पे हमने ऑलरेडी डाल रखा है, डेट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, 5 जनवरी से। अभी हमने रीसेंट बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट किया हुआ था। दिसंबर से एक बैच स्टार्ट था लास्ट, जिसका सीट फुल हो जाने की वजह से कुछ लोगों का एडमिशन रह गया था, तो दोबारा भी लिमिटेड सीट ही है, 10 से 15 मैक्सिमम सीट अवेलेबल्स हैं। सो जो भी लोग रह गए थे उनको भी मैं कहूँगा कि फटाफट अपनी सीट बुक करवा लें, और जो नए लोग इंटरेस्टेड हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो रजिस्टर सीट की बुकिंग स्टार्ट है। ठीक है, आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक कराएं। ठीक, और 5 जनवरी 2022 से आप ऑफलाइन रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका टाइमिंग होगा इवनिंग में 4 बजे से लेके शाम को 8 बजे के बीच का। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, टाइमिंग होगा इवनिंग में 4 से 8 का। चलिए ये बोर्ड देखते हैं इसी वीडियो में कि क्या प्रॉब्लम है। बहुत ही अभी जिन्होंने इसको रिसीव किया है उनका कहना लाइट फ्लिकरिंग का है। स्क्रीन पे लाइट बहुत तेजी से फ्लिकर कर रही है। केबल डैमेज तो नहीं है, देख लिया हमने। ठीक है, एक बार हम खुद चेक कर लेते हैं। पूरा लैपटॉप है हमारे पास। ऑन कर लिया। अच्छा, ये है इसमें प्रॉब्लम। देखो, केबल में प्रॉब्लम नहीं, लाइट आ रही है और जा रही। ऐसी केस में कई बार पहले तो 3 वोल्ट चेक कर लेते हैं। एलवीडीएस कनेक्टर पे जो वोल्टेज आती है 19 वोल्ट कई बार ड्रॉप होती है। 19 वोल्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, या 3.3 वोल्ट की पावर में एलवीडीएस कनेक्टर पे जो पावर्स होती हैं, इन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू होगा। ठीक है, ओके, चेक करना शुरू करते हैं इसको। नॉर्मली ये अभी इसको मैं बंद कर लेता हूँ, डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं कौन सी पावर मिसिंग हो रही है। हटा लेते हैं इस चीज़ को। वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है एलवीडीएस कनेक्टर से। कनेक्टर्स है, इसका स्कीमेटिक ओपन कर लेते हैं। ठीक है, क्या है पार्ट नंबर इसका AMD CDAR 13283-1 132-132-83-1। चले आते हैं, इसको खोलते हैं।
सो LVDS कनेक्टर का नंबर है LCD1। कुछ नॉर्मल पावर से जिनको हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि डेटा तो बन रहा है, केवल लाइट फ्लक्चुएट कर रही है। तो बैक लाइट ऑन से रिलेटेड सिग्नल्स हो गए आपका DC 19 वोल्ट, LCD VDD 3.3 वोल्ट। और क्या चेक करना होगा हमें, 3.3 वोल्ट की जो पावर अगर है, LCD ब्राइटनेस, ठीक है। हाँ जी, तो इन तीनों को चेक करते हैं, इनमें से कोई वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं कर रहा है, प्रॉपर वोल्टेज आनी चाहिए। इसको हटा रहा हूँ, मेरा पावर सप्लाई यहाँ पे लगा रखा हमने, ठीक है। ट्रिगर कर लेते हैं, ऑन करते हैं, बोर्ड ऑन हो गया। पिन नंबर 1 2, डायरेक्ट पिन नंबर 1 2 यहाँ पर है। ये देखिए रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर के माध्यम से देखेंगे। इसको थोड़ा मैं पीछे कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे आपकी वोल्टेज रिसीव हो रही है 20.7, ठीक है। आउटपुट में भी वोल्टेज सेम है, और ये वोल्टेज पहुंचनी चाहिए 1 और 2 पे, 20.7 20.7 एग्जैक्टली सेम वोल्टेज है, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद है आपका LCD 4 5 6 7 पे, ठीक है, LCD VDD। तो ये हो गया LCD VDD के लिए, ये 5 पिन की IC होती है जनरली। यहाँ पे वोल्टेज रिसीव हो रहा है 3.3, प्रॉपर है 3.3। इसकी आउटपुट पे चेक करेंगे, कोई वेरिएशन नहीं है, रजिस्टर के इनपुट और आउटपुट पे भी कोई वेरिएशन नहीं है। अब इसके बाद LCD ब्राइटनेस पिन नंबर 20, कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 पे वोल्टेज आपकी आ रही है LCD ब्राइटनेस की वोल्टेज क्या हो रही है, कभी 9 5 9, ये लगातार 8, ये क्या कर रही है, कंटिन्यूअस वेरी कर रही है। और वोल्टेज तो यहाँ 3.3 आना चाहिए, आई थिंक सो। ब्राइटनेस पे वोल्टेज 3, बैक लाइट 21 पे कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इस पे भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। ब्राइटनेस पैनल साइज, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम है, दिख रही है कि जो लगातार वेरी कर रही है, ये कहाँ से आ रहा है भाई, क्या ये केबल लगने के बाद प्रॉपर सप्लाई बनेगी, क्योंकि EDP कनेक्टर लिखा LCD है लेकिन है EDP, तो इसकी वर्किंग टेक्नोलॉजी थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिफरेंट। LCD ब्राइटनेस के पीछे EDP EC ब्राइटनेस, डायोड D
502 EC ब्राइटनेस, यहाँ से डायरेक्ट देख लेते हैं आयो से, है ना। कॉपी, कंट्रोल V, क्या लिख रहा है ये, बैटरी वाइट LED EC ब्राइटनेस, बैटरी वाइट LED हैश DPI और भी कुछ लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। LCD ब्राइटनेस पिन नंबर 32, चल तो आराम से चेक होने वाली पिन है, पिन नंबर 32 पे चेक कर लेते हैं भाई। 32 सेम है, वेरिएशन है ना। यहाँ बल्कि वोल्टेज और कम है। ठीक है, ब्राइटनेस से रिलेटेड कम है। कब हो सकती है ब्राइटनेस कम ज़्यादा? ठीक है, इसका कई बार 3542 में ये भी पाया गया है लीड स्विच से रिलेटेड। किससे? लीड स्विच। एक मिनट, लीड स्विच भी चेक करते हैं। लीड स्विच इन का सिग्नल यहाँ पर है भाई। लीड स्विच, लीड क्लोज पिन नंबर 17, 15, 16, 17। देखिए वोल्टेज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। यानी कि लीड स्विच इसमें इस एरिया में होता है, एकदम किनारे, यहाँ पे है इसका लीड स्विच। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल है, ये इन होगा और ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिक्कत कर रहा है। हम इसको क्या करेंगे, सीधे चेंज कर लेते हैं। देना स्क्रैप बोर्ड लाना, सौरभ। उठाइए। वोल्टेज आ रहा था 3.3 और यहाँ पे कंटिन्यूस ड्रॉप हो रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3.3 आ रहा था, अभी भी आ रहा है, लेकिन इस वाले पॉइंट पे कंटिन्यूस क्या हो रहा था, ड्रॉप हो रहा था। यहाँ पे वोल्टेज सही होगी। अब एक बार हम लोग पिन नंबर 32 पे चेक कर लेते हैं क्या सिचुएशन है।
यहाँ पे देखिए 0.6 वोल्ट पहुँच गया। हाँ। ठीक है, अब पिन नंबर 20 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए जो पॉइंट वोल्टेज आ रहा था 0.6 आ रहा था, 1.7 वोल्टेज अभी थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है। एक बार क्योंकि इसमें सिग्नल्स होंगे। नॉर्मल जो है एलसीडी कनेक्टर वाले में 3.3 वोल्ट होता है, नॉर्मली देखा हमने 3.3। बोर्ड भी अपने आप में काफ़ी रहस्यमयी है, होता ही है ना। कभी थोड़ी भी वोल्टेज ड्रॉप होती है तो बोर्ड नहीं चलता है, कभी देखा है कि आधी वोल्टेज ड्रॉप होती है तब भी चलने लगता है। बोर्ड रिपेयरिंग कोरोना बीमारी का इलाज के जैसा है। कभी बिना इलाज के ठीक हो जाएगा आदमी, कभी बहुत इलाज करने के बावजूद। ये देखिए स्टेबल हो गया, राइट। तो छोटी सी प्रॉब्लम थी लीड स्विच का, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। लो भाई इसको हटाओ। तो फ्रेंड्स एक बार और बताना चाहूँगा कि अभी भी आपने हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड हर प्रकार का सलूशन हम लोग यूट्यूब में डाल चुके हैं और फ्यूचर में भी डालते रहेंगे।